बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम हसन, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूं। आप देखिए ज़रा, आपके सामने बोर्ड पे एक प्रॉब्लम लिखा गया। अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर Rs 240. If he had 2 dozen more, he would have got the same money by selling the whole for Rs 0.50 per dozen cheaper. How many dozen eggs did he sell? स्टूडेंट्स, आप ज़रा इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह एनालाइज करें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यही चीज़ करने के लिए हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज 4.10 में सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 4 पढ़ने का मकसद ही ये है कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि रियल लाइफ में हमें पेश आते हैं, हम इनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। देखें ज़रा, आपके सामने बोर्ड पे इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी गई। इन मैथमेटिक्स एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट asserts द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। मैथमेटिक्स में इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये दावा करती है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है या सिंपली एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होती हैं। तो आते हैं वापस इक्वेशन पे। हमने कहा कि इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये दावा करती है कि दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं। और आप जानते हैं कि इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ किया जाता है और ये होता है साइन ऑफ इक्वालिटी। आइए ज़रा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है और कैसे ये दावा करती है दो एक्सप्रेशंस के इक्वल होने का। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 5 इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं ये इक्वल है 7x - 4 की। स्टूडेंट्स, ये देखें, एक एक्सप्रेशन और ये भी एक एक्सप्रेशन और यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हुआ। इट मींस ये साइन ऑफ इक्वालिटी ये दावा कर रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं। और याद रखें, ये x की किसी खास वैल्यू के लिए इक्वल होंगे और बेसिकली ये चैप्टर डील करेगा इसी x की वैल्यू फाइंड करने को। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई। इट इज एन इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1 and graphing the equation results in a straight line। सिंपल लफ्जों में क्या लिखा गया है, ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हर टर्म का एक्सपोनेंट, हर टर्म में मौजूद कोई वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होगा। और अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी कि अगर हम उसको स्केच करें, उसको XY प्लेन पे ग्राफ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप जानते हैं मैट्रिक में आपने देखा होगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0 वेयर a, b बिलोंग्स टू r। यहाँ पे ये दोनों a एंड b r में से बिलोंग करते हैं और x इसमें मौजूद वेरिएबल होता है। और एक खास बात कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। आप फर्ज कर लें कि अगर a 0 है तो फिर ये देखें 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स होंगे। और याद रखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि a कभी 0 नहीं हो सकता। आप जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे a 0 हो जाए, सोचे जरा शाबाश, अगर a यहाँ पे 0 हो जाए तो क्या बनेगा इस इक्वेशन के साथ? जी आपने सही सोचा, अगर a 0 हो जाए, 0 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अगर x स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो फिर पीछे बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज लीनियर। फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा पावर 2 आती है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट एग्जांपल है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप जरा इसको कंपेयर करें इसके साथ, आपको a की वैल्यू मिलेगी 7, आपको b की वैल्यू मिलेगी 5 और आपको c की वैल्यू मिलेगी 8। जी स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, -7x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स अब हम इसे कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी -7, b की वैल्यू मिलेगी -4। c के बारे में आपका क्या ख्याल है इस एग्जांपल में? जी यहाँ पे c कांस्टेंट, यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं, तो इट मींस यहाँ पे c की वैल्यू हुई 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इसके साथ, आपको a की वैल्यू मिलेगी 8। अब स्टूडेंट सोचें b के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहां देखें b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहां आपको कोई x नजर आ रहा है? नो, आपको x ही नहीं नजर आ रहा तो उसका कोफिशिएंट कहां से आएगा? तो इट मींस यहां पे b की वैल्यू होगी 0, तो b आया यहां पे 0। जी c यहां पे था कांस्टेंट, अब यहां पे देखें कांस्टेंट मौजूद है, c इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट्स हमने यहां पे कहा था a, b एंड c तीनों रियल नंबर्स होंगे और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप तीनों एग्जांपल्स में देखें, आपको a 0 नहीं मिलेगा, b और c ये दोनों तो 0 मिलेंगे लेकिन आपको a 0 नहीं मिलेगा। What does it mean by solving a quadratic equation? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मीनिंग है? क्या चीज हमें फाइंड करना होगी जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे होते हैं? बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन। आप जरा गौर करें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन मैंने लिखा बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी कि मैं यहाँ पे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने का सेम मीनिंग होता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है। बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन वी मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल दैट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? शाबाश सोचें जरा। यही मतलब हुआ कि उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाए और वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट्स एग्जांपल के जरिए देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि हम सॉल्विंग एन इक्वेशन पढ़ रहे हैं। x - 4 = 0। लेट्स सपोज कि आपके पास एक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, यू नो दैट x की पावर 1 है। अब जरा देखें, आपको अगर कहा जाए कि आप x की वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या करेंगे? आप -4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4।
ये स्टूडेंट्स इसमें मौजूद वेरिएबल था x और x की वैल्यू फाइंड की गई 4। अब इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को भी। आप जरा ये x की वैल्यू 4 यहां पे पुट करें। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। आप जरा देखें कि वो x की वैल्यू 4 वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई है। तो इसलिए मैंने लिखा कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट्स याद रखें जिस वैल्यू ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया वो वैल्यू उसका रूट कहलाएगी और वो उसके सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। और जो वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिले हमें और इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे वो वैल्यू रूट कहलाएगी, लेकिन एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगी, वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। स्टूडेंट्स लिखा गया अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन होते हैं। बाज़ का आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन वो एक सॉल्यूशन रिपीटेड होता है, यानी कि वही 2 दफा आ रहा होता है, 2 दफा रिपीट हो रहा होता है। लेट्स सपोज कि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले 4, वो एक्चुअली 4 नहीं होगा, वो रिपीटेड होगा 4,4, लेकिन रिपीटेड सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा 4। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने वेज हैं। लिखा गया देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व बट कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो आपके मैट्रिक के सिलेबस में थे या जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, वो 3 वेज हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों वे से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं क्लास मैट्रिक से ही। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं सॉल्व द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 7/x+5, और यहाँ पे प्रिकॉशन दी है x विल नॉट बी इक्वल टू -1, -2 एंड -5, यानी कि x की वैल्यू -1, -2 और -5 नहीं आ सकती। अगर ये वैल्यू आ जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इनमें से कोई एक वैल्यू भी आ जाए, तो इट मींस आपने कहीं गलती की है। स्टूडेंट्स जरा सोचें, ये x की वैल्यूज क्यों नहीं हो सकती, -1, -2 और -5, ये क्यों नहीं हो सकती। आप जरा देखें x की वैल्यू यहाँ पे जरा -1 पुट करें, -1 + 1 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहाँ -2 लगा के देखें, -2 + 2 0, अगेन नीचे 0, तो 2 को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स x की जगह -5 पुट करें, -5 + 5 0, 7/0, क्या पॉसिबल है? नो, कभी भी किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन से हमने इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी मेथड लगाना हो, आपको फैक्टराइजेशन लगानी हो, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना हो, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो, सबसे पहले उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0। अगर तो उस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन में है, हम फ्रैक्शन खत्म करना चाहते हैं। एक आसान तरीका होता है कि फ्रैक्शन में नीचे जो भी आ रहा है
आप उससे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स पे, तो आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय x plus 1, x plus 2, x plus 5 on both sides. स्टूडेंट्स इक्वेशन को दोनों साइड्स पे x plus 1, x plus 2 और x plus 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स देखें जरा, 1 over x plus 1 इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा x plus 1, x plus 2 और x plus 5 के साथ। स्टूडेंट्स 2 over x plus 2 इसे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा x plus 1, x plus 2 और x plus 5 के साथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 7 over x plus 5 इसे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा x plus 1, x plus 2, x plus 5 के साथ। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें जरा, x plus 1 से x plus 1 हुआ कैंसिल, x plus 2 और x plus 5 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x plus 2 और x plus 5। स्टूडेंट्स x plus 2 से x plus 2 हुआ कैंसिल, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा x plus 1 के साथ और x plus 5 के साथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x plus 5 से कैंसिल हुआ x plus 5 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा x plus 1 के साथ और x plus 2 के साथ। स्टूडेंट्स अब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करें जरा, x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर, x को 5 से करें 5x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय। स्टूडेंट्स इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। x को x से करें x स्क्वायर, x को 5 से करें 5x, 1 को x के साथ करें x, 1 को 5 के साथ करें 5, which is equal to 7। स्टूडेंट्स एज इट एज लिखा जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, x को 2 के साथ करें 2x, 1 को x के साथ किया गया x, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 2। स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ये एज इट एज लिखा गया। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से करें 10x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 5 से करें 10, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इस 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7 को x स्क्वायर से करें 7x स्क्वायर, 7 को 2 से करें 14, 7 को x से करें 7x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 14। स्टूडेंट्स तो अब इसे मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा। देखिए जरा, अलाइक टर्म्स को सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये बनेगा 3x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म्स को सॉल्व किया जाएगा। 5x प्लस 2x 7x प्लस 10x 17 प्लस 2 19x, तो ये आए प्लस के 19x। स्टूडेंट्स अब कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करें। 10 और कॉन्स्टेंट देखें, ये 10 प्लस 10 20 इक्वल टू 7x स्क्वायर एज इट एज आएगा। अब यहां पे देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7 प्लस 14 विच इज 21 प्लस 14। स्टूडेंट्स अब हम तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में कामयाब हो सकें। स्टूडेंट्स ये तमाम टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें।
7x² प्लस 21x प्लस 14। राइट साइड की टर्म्स को एज इट एज लिखा गया। 3x प्लस का यहाँ पे आएगा -3x², 19x प्लस का यहाँ पे आएगा -19, 20 प्लस यहाँ पे आएगा -20। और जरा सोचें यहाँ क्या बचा जी, शाबाश, यहाँ बचा 0। स्टूडेंट्स अब फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 7x² - 3x² which is 4x², 21x - 19x which is 2x, 14 - 20 which is -k6 will be equal to 0। स्टूडेंट्स अब जरा गौर करें, ये इक्वेशन किसी नंबर पे डिवाइड तो नहीं हो रही जी, आपने सही सोचा, ये इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है। इसे 2 पे डिवाइड कर दें। 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 2। स्टूडेंट्स ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म हमारे पास मौजूद है। अब हम इसे फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सोचे जरा माइंड में, शाबाश, किस तरह आपने मैट्रिक में फैक्टराइजेशन की थी जी, माइंड में आया कुछ? चलें हम रिवीजन करते हैं। ये बेसिकली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का ही रिवीजन है। यहाँ पे फिर हम रिवीजन करते हैं कि किस तरह इसकी फैक्टराइजेशन की जाएगी। स्टूडेंट्स हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। ये 3 टर्म्स हैं आपके पास, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करना होता है आइए जरा सीखते हैं। x² के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ जी। x² के कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट -3, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। जी स्टूडेंट्स अब हम मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करने जा रहे हैं कि अगर उन टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आना चाहिए +x, और अगर उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -6। स्टूडेंट्स हम 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। 6 के फैक्टर्स के जरिए देखते हैं कि किस तरह पॉसिबल है मिडिल टर्म को ब्रेक करना। आप 6 के फैक्टर्स लिखें। या तो 6 का फैक्टर हो सकता है 6 और 1, या हो सकता है 2 और 3। स्टूडेंट्स आप 6 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको +x नहीं मिलेगा। इट मींस ये हम नहीं चूज कर सकते। स्टूडेंट्स अब देखें 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें 6 बनता है, ठीक है। अब देखें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, x आता है जी। अगर हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर हमें x मिल जाएगा 2x²। अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं, किस तरह? +3x - 2x, क्योंकि हमें जो फैक्टर मिले जो हमारे लिए काम के थे वो थे 2 और 3। 3x - 2x फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें 3x और -2x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, -6x² आता है। जबकि आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो -6x² ही आएगा। स्टूडेंट्स 3x - 2x प्लस x आता है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। 2x² प्लस 3x, इनमें से x कॉमन लिया जाएगा, पीछे बचा 2x प्लस 3। -2x - 3, इनमें से -1 कॉमन लिया जाएगा, पीछे बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लिया गया 2x प्लस 3, पीछे बच रहा है x - 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स, हम फर्स्ट फैक्टर को सेपरेट 0 को इक्वल रख लेते हैं और सेकंड फैक्टर को हम सेपरेट 0 को इक्वल रख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। यहां से देखें x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स हमें x की 2 वैल्यूज मिली हैं और ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी इस क्वेश्चन को। अगर आप इन्हें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स ये आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन सेट में इसका आंसर लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3/2 1। और याद रखें स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आपने हमेशा लिखना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए भी वही स्टेटमेंट
कि आप इसे फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करें, यानी कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है a over ax minus 1 plus b over bx minus 1 is equal to a plus b. x will not be equal to 1 over a and 1 over b. x कभी इक्वल नहीं हो सकता 1 over a के और 1 over b के। और अगर आप इसे सॉल्व करें और आप x की वैल्यू को 1 over a और 1 over b फाइंड कर लें, इट मींस आपने कहीं गलती की है, आप उस गलती को दुरुस्त करें। स्टूडेंट्स जरा सोचें, क्यों नहीं हो सकता x 1 over a के इक्वल या 1 over b के इक्वल। आप यहाँ पे x की जगह 1 over a जरा पुट करें, 1 over a से कैंसिल, 1 minus 1 0, a over 0। आप जानते हैं कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। फिर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 over b आप जरा यहाँ पे पुट करें, 1 over b से b कैंसिल होगा, 1 minus 1 0, यहाँ भी नीचे आएगा 0, और अगेन b 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 1 over a और 1 over b नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसे पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें, फिर आप विजुलाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है या मुश्किल है। स्टूडेंट्स अगर तो आप कामयाब हो गए तो आपको बड़ी खुशी होगी, और अगर आप नाकाम हुए तो आप बुरी तरह पिट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैलेंज है। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए चैलेंज होते हैं, उनका सॉल्यूशन चैलेंज होता है। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज है हमारे लिए। ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और मिडिल टर्म ब्रेक करें, ये इतना आसान नहीं है। इसका सॉल्यूशन बड़ा अनयूजुअल सा आपको नजर आएगा। तो हम इसमें x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो आपको बड़ी अनयूजुअल सी नजर आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल पजल की तरह है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स a over ax minus 1, इसके साथ मैं शिफ्ट कर रहा हूं ये b प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस एज इट एज। फिर मैंने लिखा b over bx minus 1, फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूं ये a लेफ्ट साइड पे, इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, और अब जरा सोचें राइट साइड पे क्या बचा, 0। स्टूडेंट्स इन दोनों को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और इन दोनों को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कहा जाए इसको सॉल्व करें, आपके माइंड में क्या आएगा? आप यही कहेंगे कि सर इसका एलसीएम लिया जाएगा। जी, तो इसका एलसीएम लेते हैं, ax minus 1 इसका एलसीएम, ऊपर आएगा a माइनस abx माइनस प्लस b प्लस, स्टूडेंट्स यहां भी एलसीएम लिया जाएगा, bx माइनस 1 इसका एलसीएम, b माइनस abx माइनस माइनस प्लस a विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें इस टर्म पे और इस पे, ये दोनों सेम तो नहीं है जी, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों सेम हैं। इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं, इन्हें ऊपर से कॉमन ले, a माइनस abx प्लस b, ये कॉमन लिया गया, पीछे बचा 1 ओवर ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें दो फैक्टर्स मिल गए। ये जरूरी नहीं था कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके ही फैक्टर्स फाइंड करने थे, हमें स्टेटमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। स्टेटमेंट में हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मिडिल टर्म को ही ब्रेक करें फिर आप फैक्टर्स फाइंड करें, इसलिए हमने एक डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए। ये बहुत आसान है मिडिल टर्म ब्रेक करने की निस्बत। स्टूडेंट्स अब हम इनको सेपरेट सेपरेट जीरो कर लेंगे, a माइनस abx प्लस b, इसको हमने सेपरेट जीरो रख लिया, और 1 ओवर ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर
bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे हमने सेपरेट 0 रख लिया। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स, आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, प्लस ए बी एक्स। हम फाइंड करना चाहते हैं x की वैल्यू, तो a भी नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड। जी स्टूडेंट्स, सेम इधर क्या करना चाहिए आपको? हाँ जी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका एलसीएम लिया जाए। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आप और काम भी कर सकते हैं। 1 ओवर ax माइनस 1, आप इसे राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर bx माइनस 1। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, bx माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस इसके साइन चेंज कर देगी, माइनस ax माइनस माइनस प्लस 1। स्टूडेंट्स, x वाली टर्म्स को आप एक साइड पे शिफ्ट करें। माइनस ax जब यहाँ पे आएगा तो प्लस ax, bx ऑलरेडी पॉजिटिव है। माइनस 1 को आप शिफ्ट करें राइट साइड पे, एक 1 मौजूद, ये माइनस 1 यहाँ पे आगे प्लस 1। यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन लिया गया, पीछे बचा a प्लस b, 1 प्लस 1 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर a प्लस b। तो ये स्टूडेंट्स x की हमें मिली है 2 वैल्यूज, और आप देखें जरा, ये एक बड़ा अनयूजुअल सा सॉल्यूशन है, और अब हम इन्हें सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है।